मॉर्निंग एवरीवन। हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक देख रहे थे वाक्य और वाक्य के प्रकार। तो चलिए आज वाक्य और वाक्य के प्रकार में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य के प्रकार। वाक्य का जो विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों पर किया जाता है। एक है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इस तरह इन दो स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नांकित हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो 8 भेद है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आज हम पढ़ने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है वो 8 भेद है। हमारा फर्स्ट आ जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में विधानवाचक वाक्य। सेकंड निषेधात्मक वाक्य भी कह सकते हैं या निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। और थर्ड है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। फोर्थ विस्मयादि बोधक वाक्य। फिफ्थ इच्छावाचक वाक्य और सिक्स्थ संदेहवाचक वाक्य। सेवंथ संकेतवाचक वाक्य और 8 आता है आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य, जिसमें सबसे पहले अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद में हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य। ओके, तो चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में सबसे पहला विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य में कार्य के होने का बोध हो या करने का सामान्य कथन हो, ठीक है, कार्य हो रहा है ये बोध कर रहा है, साथ ही सामान्य कथन में हो, ठीक है, तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य जो कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रियोदा सेवाभावी था, यहाँ थी नहीं, था लड़का है, प्रियोदा सेवाभावी था, ठीक है। साधारण सामान्य कथन में है डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। सामान्य कथन में वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। तो जहाँ पर कार्य के होने का अथवा सामान्य कथन में जब बात कही जाए तो वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है, ठीक है। अब पहुँचते हैं हम निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक, निषेध का अर्थ ही क्लियर है, निषेध अर्थात नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस निषेधात्मक वाचक वाक्य होते, ठीक है। जैसे जहाँ कार्य नहीं हो, ना होने का बोध हो, जहाँ पर जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं क्या है? नकारात्मक। कार्य को किस तरह बता रहा है, किस रूप में बता रहा है? तो न होने का बोध करा रहा है, न करने का बोध करा रहा है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो जहाँ पर नहीं न होने का कार्य का बोध हो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, नकारात्मक वाक्य है। मरना मुझे कठिन नहीं लगता, नहीं नकारात्मक। वह घर नहीं जाएगा, नकारात्मक। तो जहाँ पर नहीं शब्द कार्य का न होने का बोध हो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। ओके, अब हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो प्रश्न, क्वेश्चन मार्क्स, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या पाओगे आप? क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग होता है।
प्रश्न किया जाता है और प्रश्न इन्हीं शब्दों से किया जाता है, क्या है, कैसे है, कब है, किस लिए हुआ, किसके साथ थे, कहाँ हुआ। तो इस तरह से यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हो, इस नगरी का राजा कौन है, ये कौन प्रश्न किया जा रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आएंगे। प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे। राजा का नाम क्या है, यहाँ प्रश्न किया गया, राजा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, वापस प्रश्न किया जा रहा है। इसकी बकरी कैसे मरी, इसकी बकरी कैसे मरी, ये भी प्रश्न किया जा रहा है। तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, प्रश्न किया जा रहा है। आप किस लिए वहाँ जाया करते हैं, या आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इस तरह के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो। ठीक है, जिस वाक्य में शोक, दुख, हर्ष, खुशी का, घृणा, नफरत, तो इस तरह विस्मय आदि का बोध हो जिस वाक्य में, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ओके, तो जैसे अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, विस्मयादि बोधक वाक्य में किस तरह के वाक्य होते हैं, तो विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। और इस तरह के विस्मयादि बोधक वाक्यों में जो शब्द पाओगे वो कुछ इस तरह से शब्द होते हैं, अरे, ओह, वाह, ठीक है, अरे बाप रे बाप। तो इन शब्दों के बाद इस तरह से जो चिन्ह लगाए जाते हैं ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक शब्द जो विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का व्यक्त कराते हैं, और इनके साथ ही ये शब्द, ये चिन्ह, इन शब्दों के साथ ये सब चिन्ह आप देखोगे प्रयोग किए जाते। ठीक है, तो अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, तो इस तरह के वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओह, यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर है, वाह कितना मीठा आम है, अरे बाप रे बाप कितना लंबा सांप। तो इस तरह से वाक्य जो होते हैं जो विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि को अभिव्यक्त करते हैं वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक वाक्यों में अरे, ओ, आह, वाह जैसे शब्द का प्रयोग आप देखोगे, शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, और जो वाक्य होते हैं वो इस तरह से विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी का भाव कराते हैं, भावबोध कराते हैं। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छा शब्द से क्लियर हो रहा है, इच्छावाचक वाक्य यानी इच्छा व्यक्त हो। तो इच्छावाचक वाक्य ऐसा वाक्य जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, जो वक्ता बोल रहा है, वक्ता किसे कहते हैं, तो जो बोल रहा है, तो वक्ता की इच्छा या उसकी आशा या शुभ कामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा का, आशा का, शुभ कामना का या शाप का बोध हो, शाप यानी श्राप, ठीक है, श्राप का आदि का बोध हो तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, गुरुजी आ जाए तो अच्छा हो, भगवान करे तुम सफल हो, शुभ कामना दी जा रही है कि भगवान करे तुम सफल हो, जा तुझे नरक में भी जगह ना मिले, श्राप दिया जा रहा है, जा तुझे नरक में भी जगह ना मिले। तो इस तरह से वाक्य जिसमें इच्छा, आशा, शुभ कामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है।
अगला हम बढ़ते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, वहाँ संदेहवाचक वाक्य उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी वाक्य में किसी कार्य के होने का संदेह हो या संभावना बना हो, होगा या नहीं होगा, क्या होगा इसके बाद, क्या नहीं होगा, ये संभावना बनी हो तो वहाँ पर संदेह होता है, संदेहवाचक वाक्य होता है। कार्य को लेकर कार्य को होने में संदेह या संभावना बना हो, संभावना का बोध हो, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे संभवतः आज वर्षा होगी। संभवतः ये शब्द ही क्या कर रहा है, संदेह का बोध करा रहा है। संभवतः आज वर्षा होगी या नहीं होगी, ऐसा बोध हो रहा है। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। संभावना कि मैंने कहीं इसे देखा है, ऐसा लग रहा है। अब तक वह सो गया होगा, ये भी अनुमान ही लगाया जा रहा है कि वह सोया होगा या नहीं। मेरे ख्याल से शायद सो गया होगा। इस तरह से जहाँ पर संदेह संभावना का बोध हो, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। अगला है हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे, एक क्रिया हो रहा है लेकिन उस क्रिया के होना किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है, अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, तो वाक्य में एक क्रिया का होना वह दूसरे पर निर्भर करता है। एक कार्य का संकेत दूसरे से मिले तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। क्रिया तो हो रहा है, सफलता मिलेगी, लेकिन ये निर्भर किस पे कर रहा है, परिश्रम पर। यदि परिश्रम करोगे तो ही सफल होगे, बिना परिश्रम किए सफलता मिलने वाली नहीं है। अर्थात एक क्रिया का होना ये दूसरे पर निर्भर करता है। ओके, सफलता तो मिलेगी, लेकिन ये क्रिया जो है सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी कैसे, तो परिश्रम करने पर सफलता मिलेगी, अर्थात परिश्रम पर निर्भर है। ओके, दूसरा सेंटेंस है, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। फसल अच्छा होगा, लेकिन ये किस पे निर्भर है, वर्षा पर। समझ में आ रहा है, क्रिया का होना लेकिन दूसरे पर निर्भर हो। एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे तो वहां पर संकेतवाचक हो। फसल अच्छी होगी, लेकिन किस पे डिपेंड है, निर्भर किस पे है, वर्षा पे। वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा हो जाएगा। यदि मौसम ठीक रहा तो हम घूमने जाएंगे। चलो, घूमने जाने का क्रिया हो रहा है, घूमने जाएंगे, लेकिन ये किस पे निर्भर है, मौसम पे निर्भर है। मौसम ठीक रहा तो अवश्य घूमने जाएंगे। इस तरह से जहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। लास्ट है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा का, अनुमति का, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट हो तो उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्या क्या, तो आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या निर्देश। जैसे भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है कि वहां से भिस्ती को निकालो और यहाँ पर किसे लाओ, कसाई को लाओ। दूसरा, तुम जा सकते हो, अनुमति दिया जा रहा है, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो जहाँ पर आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या निर्देश हो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य होता है। तीसरा उदाहरण, जैसे कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए, यहाँ पर प्रार्थना किया जा रहा है। ठीक है, कृपया मेरी सहायता कीजिए, प्रार्थना। यहाँ मत बैठो, निर्देश दिया जा रहा है कि यहाँ मत बैठो। ओके, जिस कारण भी मना किया जा रहा है, कहा जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, पहले ही चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ मत बैठो। तो जहाँ पर निर्देश हो, आज्ञा हो, अनुमति हो, प्रार्थना हो, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य होता है। ओके, तो अर्थ के आधार पे हमने यहाँ वाक्य के 8
भेद देखें। ओके, तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें चलो अच्छी बात है कि सब्सक्राइब, या जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।